हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। आज हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतु जगत के संघों के महत्वपूर्ण बिंदु, मेन पॉइंट्स ऑफ फाइलम एनिमलिया को लेकर आए हैं। एनिमलिया किंगडम एनिमलिया को लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। और हम लार्वा भी इसमें महत्वपूर्ण जो लार्वा हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, उन्हें हम बताएंगे। जैसे कि इसमें पहला है समुद्री प्राणी मैराइन एनिमल्स। मैराइन एनिमल्स की यदि बात करें, जैसे कि फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के अंतर्गत, जैसे कि हम कहते हैं समुद्री पंख, जिसे सी फीदर हम टेरिइडिस को कहते हैं। समुद्री पैंजी सी पैंजी रेनिला को कहते हैं। जैसे कि रेनिला को समुद्री पैंजी कहते हैं। ये सभी संघ नाइडेरिया सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ये समुद्री जीव आते हैं। इसके बाद जैसे कि समुद्री एनीमान होता है। समुद्री एनीमान को हम एडम्सिया के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद समुद्री कलम, जिसे हम सी पेन कहते हैं, सी पेन पाइनेटुला को कहते हैं। समुद्री पंखा सी फैन, इसे गोर्गोनिया को कहते हैं। समुद्री फीदर, समुद्री पंख अलग है, समुद्री पंखा अलग है। अब इसके बाद जैसे फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत समुद्री चूहा, जिसे हम सी रैट कहते हैं। सी रैट को एफ्रोडाइट कहते हैं। इसके बाद जैसे कि संघ मोलस्का के अंतर्गत आने वाला जीव, जैसे कि समुद्री नींबू, सी लेमन, जिसे हम डोरिस कहते हैं। इसके बाद समुद्री मक्खी, सी फ्लाई, जिसे हम टीथेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद जैसे कि ये समुद्री माइका, ये काइटन को हम कहते हैं। और इसके बाद समुद्री खरहा, ये एप्लाइसिया को कहते हैं। फिर इसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, जैसे कि समुद्री तारक या सी स्टार तारामीन, स्टार फिश को कहते हैं। समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर होलोथूरिया को कहते हैं। समुद्री लिली, ये एंटीडोन को कहते हैं। इसके बाद जैसे कि फाइलम पांचवा जो है प्रोटोकार्डेटा है। प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत ये समुद्री पिचकारी, सी स्क्विड हार्डमानिया को कहते हैं। इसके बाद कार्डेटा समुद्री सिंह, सी लायन, जिसे यूमेटोप्यास को कहते हैं। समुद्री सर्प, सी स्नेक हाइड्रोफिश को कहते हैं। समुद्री घोड़ा, सी हार्स हिप्पोकैम्पस को कहते हैं। समुद्री गाय, सी काऊ साइरिना को कहते हैं। अब इसके बाद जैसे कि फाइलम टीनोफोरा भी आता है। समुद्री अखरोट, सी वालनट, जिसे हम कंकत कहते हैं, कंकत जैली या कोम्ब जैली के नाम से जानते हैं, ये टीनोफोरा के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जैसे कि समुद्री स्पंजों के नाम, संघ पोरीफेरा, ये नेम ऑफ मेन स्पंज फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत। जैसे इसमें बाथ स्पंज, जिसे हम बाथ स्पंज यू स्पॉन्जिया, इसका कार्य है स्नान स्पंज इसे कहते हैं। इसके कंकाल को सुखाकर स्नान में उपयोग करते हैं। स्नान के समय शरीर की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि यूप्लेक्टेला, इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। जापान में शादी के समय गिफ्ट के रूप में जो जोड़ा होता है, उस जोड़े को जिनकी शादी होती है, गिफ्ट में शुभ माना जाता है और इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसके बाद जैसे कि हिप्पो स्पंजिया जो होता है, इसे हम अश्व स्पंज या हार्स स्पंज को कहते हैं। हाइलोनीमा कांच की रस्सी जैसे स्पंज ग्लास रोप स्पंज को कहते हैं।
कैलाइना मरमेड के दस्ताने मरमेड्स ग्लो स्पंज को कहते हैं। क्लाइओना ये बेधक स्पंज या बोरिंग स्पंज को कहते हैं। इसके बाद मुख्य सिलेंट्रेट के नाम, ये मुख्य सिलेंट्रेट मुख्य रूप से ये हैं, इनके उपनाम जैसे कि ये फाइसेलिया को पुर्तगाली का जहाज, पुर्तगाली सिपाही, या इसे हम पोर्चियस मैन ऑफ वार के नाम से जानते हैं। इसके बाद ओबेलिया को समुद्री समूर या सी फर के नाम से जानते हैं। जैसे कि फंजिया को मशरूम प्रवाल, मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। आरेलिया को जेली मीन के नाम, जेली फिश के नाम से जानते हैं। ट्यूबीपोरा को आर्गन पाइप प्रवाल, आर्गन पाइप कोरल से के नाम से जानते हैं। इसके बाद कोरेलियम ये मूंगा कोरल, रेड कोरल, आर्गन पाइप कोरल के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद कोरेलियम मूंगा प्रीसियस रेड कोरल के नाम से जानते हैं। माइट्रिडियम ये समुद्री एनिमान, सी एनिमान के नाम से जानते हैं। गार्गोनिया इसे समुद्री पंखा, सी फैन के नाम से जानते हैं। पैनेटुएला ये समुद्री कलम, सी पेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जैसे कि एल्सोनियम को ये मृत मनुष्य की अंगुलियां, डेथ मैन फिंगर के नाम से जानते हैं। रेनिला को हम समुद्री पैंजी, सी पैंजी के नाम से जानते हैं। टेरिडियम को समुद्री पंख या सी फीदर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद मुख्य रूप से जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लार्वा बहुत ही पूछे जाते हैं, इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत लार्वा आते हैं, हर्डमानिया लार्वा, इस लार्वा को हम एसिडियम टैडपोल के नाम से जानते हैं। बैलेनोग्लोसस टंग वर्म को टार्नेरिया के नाम से जानते हैं। सैलामेंडर एम्पाइस्टोमा को एक्सोलोटस के नाम से जानते हैं। लैम्प्रोपेट्रोमाइजान को एम्मोसीट के नाम से जानते हैं के लार्वा को। मेढक के लार्वा को टैडपोल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले ये लार्वा हैं। इनके जितने भी लार्वा हैं ये हैं। अब इसके बाद जैसे कि संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत सितारा मछली के लार्वा हैं, जैसे कि बाइपिनेरिया लार्वा अब ब्रैंक्युलेरिया लार्वा। अब इसके बाद समुद्री अर्चिन, जिसे हम इकाइनस कहते हैं, इकाइनोप्लूटियस लार्वा इसका है। फिर बीटल स्टार ओफियोप्लूटियस इसके लार्वा कहते हैं। समुद्री खीरा होलोथीरिया के लार्वा को हम डोलियोलेरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जैसे कि अनेक गैस्ट्रोपोड्स के लार्वा को हम वेलीगर कहते हैं। अनेक मोलस्क के लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ग्लिचिडियम लार्वा ये सूती का लार्वा होता है जो अलवणीय जल में पाया जाता है। इसके बाद ये संघ अर्थ्रोपोडा के अंतर जैसे घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका जिसे कहते हैं, इसके लार्वा को मैगट कहते हैं। मच्छर एनाफ्लीज और क्विलिक्स के लार्वा को रिगलर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण लार्वा, और इसके बाद जैसे कि मेटानेप्लियस के नाम से भी इसके जो है लार्वा को कहते हैं। केकड़ा कैंसर जिसे हम केकड़ा कहते हैं, केकड़ा के लार्वा जैसे कि जुइया मैमालोपा और इसके अलावा मेटानोप्लियस, ये लार्वा केकड़े के होते हैं। इसके बाद मधुमक्खी भृंग के लार्वा को हम ग्रब्स कहते हैं। रेशम कीट के बाम्बिक्स मोराई जिसका वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है, इसके लार्वा को हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तितलियों का प्यूपा इसे हम जो है क्रिसेलिस कहते हैं। समुद्री चिंगट पीनस के लार्वा को हम प्रोटोजुइया, माइसिन तथा मोप्लियस के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये फाइलम एनेलिडा
फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत जैसे कि लार्वा आता है नेरिस क्लैम वर्म के लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। फिर फाइलम निमेटोडा में जैसे कि फाइलेरियल कृमि होता है, इसके लार्वा को माइक्रोफाइलरी कहते हैं। माइक्रोफाइलरी जैसे बुचरेरिया बैंक्राफ्टी के लार्वा को हम रेप्टिडी फार्म के नाम से जानते हैं। गोल कृमि एस्केरिस के लार्वा को हम जुवेनाइल कहते हैं। अंकुश कृमि इसे हम स्टोमा इसे हम फाइलेरी फार्म के नाम से जानते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये यकृत कृमि फेसियोला हिपैटिका जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसके लार्वा जैसे कि ये लार्वा पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि मिरासीडियम लार्वा और रेडिया लार्वा। मिरासीडियम लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटा सर्केरिया लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, ये टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और एलटी और तमाम रेलवे के कंपटीशंस में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, रखा जाता है। इसके बाद फीता क्रमिटीनिया सोलियम का लार्वा जैसे कि हेक्साकेंथ और ओंकोस्फियर और ब्लैडर वर्म ये लार्वा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद संघ नाइडेरिया के अंतर्गत जैसे कि जेलीफिश, ओरेलिया, जेलीफिश के जो लार्वा हैं ये स्काइफोस्टोमा और हाइड्रुला, एफिरा, हाइड्रेटुआ आदि लार्वा पाए जाते हैं। हाइड्रा के लार्वा को हाइड्रुला कहते हैं। ओबेलिया समुद्री फर के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। सी एनिमान के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। इस प्रकार से फिर इसके बाद संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले लार्वा जैसे कि ल्यूकोसेलेनिया, ये पैरेनकाइमुला, ल्यूकोसेलेनिया का लार्वा पैरेनकाइमुला होता है और साइकान के लार्वा को एम्फीब्लेस्टुला कहते हैं। साइकान के लार्वा को एम्फीब्लेस्टुला कहते हैं। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे जंतु विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहीं से कंप्लीट होते हैं। लार्वा और मुख्य बिंदु ये कंप्लीट होते हैं। और जैसे कि जीवधारियों के उपनाम, विभिन्न संघों के जीवधारियों के उपनाम जो समुद्री जंतु हैं उनके ये इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। यहीं से धन्यवाद।